Hello bachcho, let's read the question. So question says that a certain non-volatile electrolyte contain 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen. An aqueous solution containing 5% by mass of solute boils at 100.15 degrees Celsius. Determine the molecular formula of the compound where the Kb is given 0.51 degrees Celsius per molar. क्या है आपके पास एक बेसिकली हाइड्रोकार्बन कह सकते हो, नॉट हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है उसके साथ। एक कंपाउंड है जिसमें क्या है आपका कार्बन है और साथ में आपका हाइड्रोजन है और साथ में आपके पास क्या है ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज जो गिवन है उसको लिखेंगे। परसेंटेज कितना आपका 40 है और फिर यहाँ पे 6.7 है और फिर आपका 53.3 है। तो इनका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हम निकालते कैसे हैं, तो उनके लिए हम क्या, सो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम RNA कह सकते हैं हम इसे। तो ये क्या करता है, हम लोग जो भी आपका परसेंटेज है उसका मोलर मास से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां से हम नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए मोलर मास से डिवाइड कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं 40 को 12 से डिवाइड कर लूं, सबसे पहले मैं ये डिवीजन करता हूँ 40 डिवाइडेड बाई 12। तो ये डिवीजन के बाद कितना आ जाता है, ये आ जाता है 3.33। सबसे पहले 3.33, दूसरा वाला वैल्यू तो एज इट इज रहेगा 6.7 ही है। तीसरी वैल्यू की बात करते हैं कि आपके पास 53.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेट 3.33। इसमें जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है सिंपलेस्ट रेशियो के लिए उसको तीनों से डिवाइड करेंगे। तो तीनों से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3.3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये 3.3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इसको 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला पता चलता है इस कंपाउंड का। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब यहां से आगे हम चलते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला होता है इंडेक्स इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इस इंडेक्स के लिए मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास चाहिए होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो उसका मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, उसके लिए हमें एक डाटा गिवन, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब उस वाटर में जैसे ही हमने इस वाले जो भी आपके पास कंपाउंड है उसको डिसॉल्व किया, सो ये क्या आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है इसका वाटर प्योर फॉर्म में। और वैसे ही जब हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 100.15 पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पे लगा ले, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोलालिटी इंटू अब क्या आ जाएगा के बी। अब मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में बोला है कि 5%, ये जो आपके पास कंपाउंड इसका 5% ही लेना है, जिसका मतलब होता है कि 5 ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड, यानी 5 ग्राम ऑफ कंपाउंड मान लेते हैं, कंपाउंड जो भी कंपाउंड है इन किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना रहेगा, क्योंकि 5 ग्राम सॉल्यूट है तो 95 ग्राम आपका वाटर रहेगा। अब मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखो ये क्या होता है, डेल्टा टी भी इन दोनों का डिफरेंस है, तो डिफरेंस डायरेक्टली रख लेते हैं 0.15 आएगा। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 5 ग्राम है और मोलर मास हम मान लेते हैं उस कंपाउंड का m है, यही यहाँ से मोलर मास निकल जाएगा जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, हम मास रखेंगे किसका, वाटर का, और सॉल्वेंट का मास यहाँ पे किस में रखा जाता है, केजी में। तो 95 क्योंकि ग्राम है तो मुझे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में के वैल्यू कितना आपके पास 0.51 है। तो यहां से मोलर मास आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले तो हम इधर लेके जाएंगे, मोलर मास इधर आ जाएगा तो 0.15 नीचे आ जाएगा, एंड ऊपर बन चुका 5000 मल्टीप्लाई 0.51 और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके पास 95 ऑलरेडी है और अभी 0.15 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसकी निकालते हैं वैल्यू। तो ये वैल्यू लगभग लगभग कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 180 आ गया। तो 180 आ चुका था, हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे इंडेक्स, जैसे मैंने कहा था। इंडेक्स क्या होता है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड करते हैं हम लोग मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला से। तो मास ऑफ जो हमने निकाला वो मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही निकला है, दैट इज 180। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, तो ये आ जाएगा 30। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमें 6 मल्टीप्लाई करना है तो C6 हो जाएगा H
12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, दैट इज ग्लूकोज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।